हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय भवन क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 5 जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारे सभी वीडियो का बनाया हुआ अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ाता हूँ। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। ठीक है, तो इसको दोस्तों इस तरीके से हम बताएंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु जो है बल लगने से क्या हो, विस्थापित हो, तो हम कहते हैं कि कार्य किया गया। जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, ले जाने में हमको क्या हुआ, वहाँ पर बल लगा तो वस्तु क्या हुआ, विस्थापित हुआ, तो हम कहेंगे कि क्या हुआ, यहाँ पर कार्य किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझना लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर में है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन के दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखें, है ना। यानी व्यंजक आपको से पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, तो W बराबर FS होता है। क्या होता है, W बराबर FS, जहाँ W कार्य है, F बराबर बल तथा S जो है बल की दिशा में चली गई दूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, तीसरा नंबर बोल रहा है कि किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे गतिशील किया जाता है। ठीक है, यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौटकर वापस आ जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, तो 0 होगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगा करके गतिशील किया जाता है। ठीक है, यदि वस्तु जो है प्रारंभिक स्थिति में यहाँ है, यहाँ से लौट करके, मतलब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से लौट करके फिर वापस आ गया, तो इसका जो किया गया कार्य होगा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर पूछ रहा है कि 1 जूल को परिभाषित करें। तो आपको लिखना है इस तरीक़ा से कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य जो है एक व्युत्पन्न इकाई है। सबसे पहले इसको जानेंगे, क्या है, व्युत्पन्न इकाई है। और 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में, है ना, व्यय हुई ऊर्जा, यानी कि जो खर्चा हुआ ऊर्जा या किए गए कार्य के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद है दोस्तों आपका 55 नंबर क्वेश्चन में कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है, तो पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया उसको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पिंड पर जो है गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। कहाँ लगता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर। ठीक है, और इस दिशा में पिंड का जो विस्थापन होगा 0 होगा, अतः कार्य भी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, समझ में आ गए। उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि किया गया कार्य 0 होगा। किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि उपग्रह पर जो है गुरुत्व बल और उपग्रह का विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, इसलिए किया गया कार्य क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण 0 हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं, बताइए क्यों। तो यहाँ पर लिखना है कि हाँ, सहमत है, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी 0 हो तो वस्तु का त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोल रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक, जिसको हम लोग E से सूचित करते हैं, गतिज ऊर्जा को E से सूचित करते हैं, इसका व्यंजक लिखना है। तो लिखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो होता है E बराबर ½ mv² होता है। ठीक है,
उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन कि क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है। तो आपको बताना है कि यदि यह गति में नहीं है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है, और यह बिल्कुल भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है गति पर आधारित होती है और यह हमेशा एक धनात्मक मान देती है। ठीक है, धनात्मक मान होती है। उसके बाद दोस्तों अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन में जो है बोल रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में जैसे जैसे वह ऊपर जाती है ना, जैसे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी होती है। तो जैसे जैसे वह ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि फेंकी गई किसी वस्तु को जैसे जैसे कहें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु को जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, कमेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य द्रव्यमान की दो वस्तुओं को h तथा 2h ऊंचाई पर क्या किया गया, रखा गया है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो एक h है ना, यानी कि एक का द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, एक का m2 है। ठीक है, तो एक h ऊंचाई पर और एक 2h ऊंचाई पर क्या किया गया, रखा गया है, तो उनका स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा तो हम इस तरीक़ा से यहाँ पर लिखेंगे कि सामान्य द्रव्यमान की दो वस्तुओं को h तथा 2h पर रखा जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात जो है 1:2 होगा। कितना होगा, 1:2। ठीक है, इस तरीके से आप 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिखें। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों आपका 13 नंबर में है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, तो क्या, तो बोल रहा है कि कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं। जैसे ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता है तो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से इसका आंसर को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि कोई पिंड जो है एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, गिरते समय किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। जब ऊपर से कोई वस्तु को गिराएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका 15 नंबर में कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो लिखेंगे कि पिंड की गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 16 नंबर में कि शक्ति क्या है ना, शक्ति क्या है। तो चले जानते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 17 नंबर में है कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। तो लिखेंगे कि जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। ठीक है, इस तरीक़े से। उसके बाद दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दें। तो आपको बताना है कि 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, है ना, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा जो है कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय। हमको से क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा जो है कितने किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा बराबर लिख देंगे फॉर्मूला शक्ति गुने समय। तो शक्ति जो हमारा 1 किलो है ना, किलो कितना लिख रहे हैं, किलोवाट घंटा गुने समय कितना है हमारा 1 घंटा। जब 1 गुना करेंगे 1 में 1 से तो 1 ही ना आएगा, यहाँ पर किलोवाट घंटा के बराबर होती है। ठीक है, अब दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊर्जा रूपांतर की दर को क्या कहते हैं। तो लिखना है ऊर्जा रूपांतर की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में कि यदि दो व्यक्ति जो है 50 केजी द्रव्यमान की दो वस्तुएं जो है अलग अलग
2 तथा 5 मिनट में, कहने का मतलब है 2 तथा 5 मिनट में 50 मीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं, जाते हैं, तो वस्तु पर किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो होगा अधिक होगा। तो यहाँ पर अधिक नहीं होगा, 50 के द्रव्यमान की जो है 2 वस्तु है और अलग अलग बोल रहा है कि 2 मिनट तथा 5 मिनट में 50 मीटर की ऊंचाई पर ले गया। तो दोनों के यहाँ पर बोल रहा है कि कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर कार्य तो भाई समान होगा, है ना, कम समय में ले जाए चाहे तो ज़्यादा समय में ले जाए। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो है अधिक नहीं होगा, कार्य क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, दोनों के लिए। उसके बाद दोस्तों 22 में है कि यदि किसी मशीन को 5000 जूल कार्य करने में 10 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, ठीक है। यहाँ पर आपको कार्य दिया है 5000 जूल है, समय दिया है आपका 10 सेकेंड, तो शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य हमारा 5000 बटा 10 सेकेंड हो जाएगा, 5000 जूल बटा 10 सेकेंड। हमने यहाँ पर 0 से 0 काट दिए हैं, बचा आपका 500 जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को वाट भी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 500 वाट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है अत्यधिक उत्तरीय प्रश्न क्लास 9 फिजिक्स का जो है ख़त्म होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे। बाकी के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।